morning, dear students. My subject is HVDC and the topic is starting and stopping of DC link. Let us start with my topic, starting and stopping of DC link. The starting and stopping of DC link can be achieved by using energization and de-energization of a bridge. Now the energization and de-energization of a bridge, the first point is that consider N series connected bridges at a converter station. एक कन्वर्टर स्टेशन पर N सीरीज कनेक्टेड ब्रिज को हम कंसिडर करते हैं. इफ वन ऑफ द ब्रिजेस इज टेकन आउट ऑफ सर्विस, यदि एक ब्रिज को मैं आउट ऑफ सर्विस है, यानी एक ब्रिज मेरा आउट ऑफ सर्विस है या एक ब्रिज को हम रिमूव कराना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस, यदि आप उसको रिमूव कराना चाहते हैं, देयर इज नीड टू नॉट ओनली ब्लॉक, तो उसको केवल ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है, बट बाईपास द ब्रिज, लेकिन उस ब्रिज को बाईपास करने की आवश्यकता है, उस ब्रिज को बाईपास करने की जरूरत है. यानी कि उसको केवल ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा, उस ब्रिज को आपको क्या करना पड़ेगा, बाईपास कराना होगा. सेकेंड पॉइंट इज दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जस्ट ब्लॉकिंग द पल्सेज डज नॉट एक्सटिंग्विश द करंट इन द पेयर ऑफ बल्ब्स. यदि हम जस्ट केवल पल्सेज को ब्लॉक कराने के द्वारा बल्ब की पेयर में जो करंट है उसका एक्सटिंग्विशन नहीं होता है, करंट एक्सटिंग्विश नहीं होता है. दैट आर लेफ्ट कंडक्टिंग एट द टाइम ऑफ ब्लॉकिंग, जो ब्लॉकिंग के टाइम पर जो बल्ब है वो कंडक्ट कर रहे हैं जो. दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जस्ट ब्लॉकिंग द पल्सेज डज नॉट एक्सटिंग्विश द करंट इन द पेयर ऑफ बल्ब्स. बल्ब की उन पेयर में करंट का एक्सटिंग्विशन नहीं होता है केवल ब्लॉक कराने के द्वारा. दैट आर लेफ्ट कंडक्टिंग एट द टाइम ऑफ ब्लॉकिंग, जो ब्लॉकिंग के टाइम पर कंडक्ट कर रहे हैं. This continuous conduction of this pair injects AC voltage into the link. जो ये continuous conduction हो रहा है इस पेयर का, this continuous conduction of this pair, इस पेयर के इस continuous conduction के लिए injects AC voltage into the link. लिंक में हम AC voltage inject कराते हैं, which can give rise to current and voltage oscillations due to lightly damped oscillatory circuit. लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटरी सर्किट के द्वारा जो करंट और वोल्टेज में ऑसिलेशन बढ़ते हैं. जैसे ही हम एसी वोल्टेज इंजेक्ट कराते हैं डीसी लिंक में, तो उसके कारण करंट और वोल्टेज में ऑसिलेशंस हैं वो बढ़ते हैं ड्यू टू द स्लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटरी सर्किट, एंड विच इज फाउंड बाय स्मूथिंग रिएक्टर एंड लाइन कैपेसिटेंस, जो स्मूथिंग रिएक्टर और लाइन कैपेसिटेंस से मिलकर बना होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in energization and de-energization of a bridge. The next point is that the transformer feeding the bridge is also subjected the transformer feeding the bridge is also subjected to DC magnetization when DC current continues to flow, and DC current continues to flow through the secondary winding, This is the next point. The transformer feeding the bridge is also subjected to DC magnetization. जो ट्रांसफॉर्मर ब्रिज को फीड कर रहा है, ब्रिज में सप्लाई फीड कर रहा है, इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू डीसी मैग्नेटाइजेशन, उसको डीसी मैग्नेटाइजेशन में भी रखते हैं. व्हेन डीसी करंट कंटिन्यूस टू फ्लो थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग, जब सेकेंडरी वाइंडिंग से होकर उसमें कंटिन्यूसली डीसी करंट फ्लो हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बाईपासिंग ऑफ द ब्रिज. Next point is that
the bypassing of the bridge, the bypassing of the bridge, bridge can be done with the help of two methods, can be done with the help of two methods, with the help of two methods, First is by using a separate bypass valve, by using a separate bypass valve, separate bypass valve. Second is that by activating a bypass pair, by activating a bypass pair, by activating a bypass pair, by activating a bypass pair in the bridge, two valves in the same arm of the bridge, two valves in the same arm, of the bridge, same arm of the bridge. The bypassing of the bridge can be done with the help of two methods. ब्रिज को बाईपास करने के लिए दो तरीके उपयोग में ले सकते हैं, दो मेथड्स के उपयोग के साथ ब्रिज को बाईपास कर सकते हैं. फर्स्ट इज द बाय यूजिंग ए सेपरेट बाईपास वाल्व, एक सेपरेट बाईपास वाल्व का उपयोग करके. सेकंड इज द बाय एक्टिवेटिंग ए बाईपास पेयर इन द ब्रिज, ब्रिज में एक बाईपास पेयर को एक्टिवेट करने के द्वारा. टू वाल्व्स इन द सेम आर्म ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की सेम आर्म में दो वाल्व्स को ऑपरेट करा के हम यहाँ पे बाईपास पेयर को एक्टिवेट करने के द्वारा ब्रिज को बाईपास कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the bypass valve was used, the bypass valve was used with mercury arc valves, with mercury arc valves, which are where the possibility of arc wax, where the possibility of arc wax makes it impractical to use, bypass pair. This is the next point. The bypass valve was used with mercury arc valve. बाईपास बल्ब को मरकरी आर बल्ब के साथ उपयोग में लेते थे. The bypass valve was used with mercury arc valve where the possibility of arc wax makes it impractical to use bypass pair. जहां पे आर्क वैक्स की पॉसिबिलिटी होने के कारण ये एक बाईपास पेयर के रूप में उपयोग में लेने के लिए प्रैक्टिकली सुटेबल नहीं था. बाईपास वाल्व वाज यूज्ड विद मरकरी आर्क बल्ब, बाईपास बल्ब को मरकरी आर्क बल्ब के साथ उपयोग में लेते थे. वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्क वैक्स मेक्स इट इम्प्रैक्टिकल टू यूज बाईपास पेयर, जहां पे आर्क वैक्स की पॉसिबिलिटी होने के कारण इसे बाईपास पेयर के रूप में उपयोग में लेने के लिए यह प्रैक्टिकली सुटेबल नहीं था. सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट with thyristor valves the use of bypass pair
the use of bypass pair, the use of bypass pair is practiced, the use of bypass pair is practiced as it saves the cost of an extra valve, an extra valve. This is the next point. With the thyristor valve के साथ the use of bypass pair का उपयोग is practice, ये सही था, यानी thyristor valve के साथ bypass pair का उपयोग प्रैक्टिसली सही था. एंड इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा valve, और यह एक्स्ट्रा valve की कीमत को सेव करता है. इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा valve, यह एक्स्ट्रा valve की कॉस्ट को सेव करता है. With thyristor valves, the use of bypass pair is practiced as it saves the cost of an extra valve. यह एक्स्ट्रा valve की कॉस्ट को सेव करता है. यदि हम thyristor valve के साथ बाईपास पेयर का उपयोग करते हैं तो इसके द्वारा एक एक्स्ट्रा valve की जो कॉस्ट है वो सेव हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट this is the diagram, a converter bridge with isolator, this is the isolator, this is the switch, mechanical switch here, S1, here the second isolator is S, this is the switch, ये मैकेनिकल स्विच है, ये S1 और ये आइसोलेटर, ये आइसोलेटर है, आइसोलेटर हियर, दिस इज द आइसोलेटर. कन्वर्टर ब्रिज विद आइसोलेटर दिखाया गया है. फिगर किसका है? कन्वर्टर ब्रिज विद आइसोलेटर, कन्वर्टर ब्रिज विद आइसोलेटर, with isolator. यहाँ पे इस फिगर के द्वारा जो डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग कन्वर्टर ब्रिज विद आइसोलेटर फिगर रेफरेंस. Here the valve 2 and 3 are assumed to conducting initially. यहाँ पे valve 2 और 3 initially यहाँ पे conduct कर रहे हैं. When the blocking command is given, जब blocking command दी जा रही है उस टाइम पे valve 2 and 3 initially conduct कर रहे हैं. Here the valve 2 and 3, this is the valve 1, 3 and 5, 4, 6 and 2. This is the 4 and 6, ये 2, 4, 6 and 2. यहाँ पे जो एक बार मैं आपको बता देता हूं. हियर द प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन इज ऑफ ए ब्रिज कैन बी एक्सप्लेन्ड विद दिस फिगर. डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस को इस फिगर के द्वारा यहाँ पे बताया गया है. एक ब्रिज के डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस को इस फिगर के द्वारा बताया गया है. हियर द valve 2 and 3 आर assumed टू बी कंडक्टिंग इनिशियली. यहाँ पे valve 2 और 3, valve 2, this valve and this valve, valve 2 and 3 are assumed conducting initially
व्हेन द ब्लॉकिंग कमांड इज गिवन, जब ब्लॉकिंग कमांड दी जा रही है उस टाइम पे जो वॉल्व 2 और 3 इनिशियली यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं विद द सिलेक्शन ऑफ बाईपास पेयर 1 and 4। यहाँ पे मैं बाईपास पेयर का सिलेक्शन कर रहा हूं, वो कौन सा है, बाईपास पेयर है कौन सी, 1 और 4, यानी 1 और 4 इस वाली पेयर को मैं बाईपास पेयर के रूप में सेलेक्ट कर रहा हूं। विद द सिलेक्शन ऑफ बाईपास पेयर 1 and 4 द कम्यूटेशन फ्रॉम वॉल्व 2 to 4 इज यूजुअल मैनर, यानी जो कम्यूटेशन की प्रक्रिया है 2 और 4 वाले वाल्व पर वो साधारण तरीके से होती है, यानी इस वाले वाल्व पर 2 पर और यहाँ 4 पर जो कम्यूटेशन की प्रक्रिया है वो नॉर्मली होती है, यूजुअल मैनर में होती है, साधारण तरीके से होती है। व्हाट द कम्यूटेशन फ्रॉम वॉल्व 3 to 5, लेकिन वॉल्व 3 और 5 में जो कम्यूटेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे क्या होती है, प्रिवेंट होती है। ठीक है, वॉल्व 2 और 5 में तो कम्यूटेशन की प्रक्रिया यूजुअल मैनर में होती है, लेकिन वॉल्व 3 and 5 में कम्यूटेशन की प्रक्रिया प्रिवेंट होती है, प्रिवेंट की जाती है। यहाँ पे हमने जो बाईपास पेयर है वो 1 और 4 को सिलेक्ट किया है। देन द कम्यूटेशन फ्रॉम वॉल्व 2 and 4 इज ए यूजुअल मैनर एंड द कम्यूटेशन फ्रॉम वॉल्व 3 and 5 is prevented. This is the mechanical switch and the isolator here. Now the next point is that here the valves 2 and 3, here the valves 2 and 3 in figure. Here the valves 2 and 3 are assumed to be conducting initially when the blocking command is given. When the blocking command is given. यहाँ पे वॉल्व फिगर में अभी देखा था हमने, वॉल्व 2 और 3 कंडक्ट कर रहे हैं इनिशियली, हमने ये माना है, अज्यूम किया है कि वॉल्व 2 और 3 इनिशियली यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं व्हेन द ब्लॉकिंग कमांड इज गिवन। जब ब्लॉकिंग कमांड दी जा रही है उस टाइम पे हमने माना है कि वॉल्व 2 और 3 इनिशियली कंडक्ट कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द with the selection of bypass pair 1 and 4. With the selection of bypass pair 1 and 4, the commutation from valve 2 and 4, the commutation from valve 2 and 4, from valve 2 and 4 is usual manner, but the commutation from valve 3 to 5, from valve 3 to 5 is prevented. This is the second point. हमने ये माना था कि valve 2 और 3 इनिशियली कंडक्ट कर रहे थे, हमने ये अज्यूम किया था जब ब्लॉकिंग कमांड दी जा रही थी। विद द सिलेक्शन ऑफ बाईपास पेयर 1 and 4, यानी कि बाईपास पेयर 1 और 4 के सिलेक्शन के साथ द कम्यूटेशन फ्रॉम वॉल्व 2 and 4 इज यूजुअल मैनर, यानी कम्यूटेशन वॉल्व 2 से वॉल्व 4 में साधारण तरीके से होता है, यूजुअल मैनर में होता है। व्हाट द कम्यूटेशन फ्रॉम वॉल्व 3 to 5 इज प्रिवेंटेड, लेकिन वॉल्व 3 से 5 में जो कम्यूटेशन की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, प्रिवेंट हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, यानी कि कम्यूटेशन वॉल्व 3 से 5 में जो कम्यूटेशन की प्रक्रिया है वो प्रिवेंट हो जाती है, होती है। विद द सिलेक्शन ऑफ बाईपास पेयर 1 and 4, बाईपास पेयर 1 और 4 के सिलेक्शन के साथ कम्यूटेशन वॉल्व 2 और 4 से
2 से 4 में जो यूजुअल मैनर में होता है, लेकिन बल्ब 3 से 5 में जो कम्यूटेशन है वो प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in the case of a predetermined choice of bypass path between the blocking command, the time lapse between the blocking command and current transfer to a bypass path can vary from 60 degree to 180 degree, 60 degree to 180 degree for a rectifier bridge. This is the next point. In the case of predetermined choice of bypass path, यानी कि बाईपास पाथ की पूर्व निर्धारित चॉइस के केस में the time lapse between the blocking command and current transfer to a bypass path can vary from 60 to 180 degree for a rectifier bridge. जो टाइम लैप्स की वैल्यू है ब्लॉकिंग कमांड और जो बाईपास पाथ के द्वारा जो करंट ट्रांसफर हो रहा है उसकी जो वैल्यू है टाइम लैप्स की, उसके लिए वैल्यू वेरी करती है 60 से लेके 180 डिग्री फॉर ए रेक्टिफायर ब्रिज। एक रेक्टिफायर ब्रिज के लिए जो टाइम लैप्स है ब्लॉकिंग कमांड और बाईपास पाथ के द्वारा जो करंट ट्रांसफर हो रहा है उसकी जो वैल्यू है टाइम लैप्स की रेक्टिफायर ब्रिज के लिए वो वेरी करती है 60 डिग्री से 180 डिग्री तक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट this time can be reduced इस टाइम को कम कर सकते हैं फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री, फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री, 60 degree to 120 degree if the bypass pair is chosen such that bypass pair is chosen such that the value with lower valve number carrying current at the instant of blocking, at the instant of blocking is included in the bypass pair, This is the next point. This time can be reduced. इस टाइम लैप्स की वैल्यू को हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री, 60 डिग्री से 120 डिग्री तक इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं इफ द बाईपास पेयर इज चूजन सच दैट, यदि बाईपास पेयर की वैल्यू को इस तरीके से चूज करें
such that the value with lower value number carrying current at the instant of blocking, यानी कि लोअर वैल्यू नंबर के साथ जो वैल्यू है वो ब्लॉकिंग के टाइम पे करंट कैरी कर रही है, करंट कैरी करे, इज इंक्लूडेड इन द बाईपास पेयर, उस करंट जो कैरी कर रही है ब्लॉकिंग के टाइम पर उसको बाईपास पेयर में यदि इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो बाईपास पेयर की वैल्यू इस तरीके से चूज करते हैं कि जो लोअर वैल्यू के साथ जो वैल्यू है वो ब्लॉकिंग के टाइम पे करंट कैरी करे और उस करंट को हम क्या करते हैं, बाईपास पेयर के साथ इंक्लूड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in the inverter there is no time lag, there is no time lag, involved in the activation of the bypass pair. This is the next point. In the inverter में there is no time lag involved in the activation of bypass pair, यानी bypass pair के एक्टिवेशन होने में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है. इन्वर्टर के केस में बाईपास पेयर के एक्टिवेशन होने में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है. The voltage waveform अगला पॉइंट है. The next point is that the voltage waveform of for the rectifier and inverter are shown in figure, The overlap is neglected here. यहाँ पे overlap को neglect किया है. The overlap is neglected here. Here the waveform, this is the A rectifier के लिए, A वाली waveform ये वाली rectifier के लिए है voltage waveform. ये वाली जो waveform है B, this is the omega t. ये वाली waveform है inverter के लिए. The voltage waveform for the rectifier. The next point is that the current from the bypass pair is shunted to a mechanical switch S. यहाँ पे जो करंट है वो बाईपास पेयर के द्वारा वो मैकेनिकल स्विच S1 के द्वारा शंटेड है. मैकेनिकल स्विच S1 के द्वारा क्या है, शंटेड है. The current from the bypass pair is shunted to a mechanical switch S1. Now the next point is that with the add of isolators के ऐड करने के साथ the bridge can now be isolated. ब्रिज को आइसोलेट कर सकते हैं. यहाँ पे दो आइसोलेटर लगे हुए हैं, दो आइसोलेटर लगे हुए हैं. जो हमने डायग्राम पढ़ा था उसमें 2 आइसोलेटर्स का उपयोग किया गया है. उसके द्वारा ब्रिज को आइसोलेट कर सकते हैं. द आइसोलेटिंग पेयर S एंड स्विच S1 आर इंटरलॉक्ड. आइसोलेटिंग पेयर S और स्विच S1 इंटरलॉक्ड होते हैं सच दैट वन और बोथ आर ऑलवेज क्लोज्ड.
जब एक या ये दोनों ऑलवेज हमेशा क्या रहे, क्लोज रहे। आइसोलेटिंग पेयर एस और स्विच S1 इंटरलॉक्ड होते हैं जब ये एक या दोनों आपस में दोनों क्या रहे, क्लोज रहते हैं, हमेशा के लिए क्लोज रहते हैं, तो उस टाइम पे आइसोलेटिंग पेयर एस और स्विच S1 इंटरलॉक्ड होते हैं जब एक या दोनों हमेशा क्लोज रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।